हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर पांडे। आज अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर एक बार पुनः आप लोगों को सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं के लिए प्रश्नावली 6.1 के सवाल लेकर आया हूं। ये जो मैंने सवाल लिया है वो है प्रश्न क्रमांक पहला। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर कक्षा 9वीं और 10वीं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के क्रमशः मैं सारे कोर्स अपलोड करता जा रहा हूं जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इस ऑनलाइन के दौर पर आपकी ऑनलाइन पढ़ाई ही ज़्यादातर काम आ रही है, इसलिए सभी लोग आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहे, सब कुछ समझ में आता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए सभी, मेरे जहां वीडियो चल रहा है उसके नीचे अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं है। तो अगर रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब तो उसे टच कर दें तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और जो घंटी का निशान है उसे ऑल पर सेट कर दें तो मेरे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। ठीक है, और जब रेड हो तभी आपको सब्सक्राइब करना, ब्लैक एंड वाइट है तो सब्सक्राइब है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है आपका पुस्तक में, देखिए कि ये चित्र बना हुआ है, इसमें रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये ए बी और ये सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसमें ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का योग, ए ओ सी कितना है देखिए, ए ओ सी मतलब ये वाला कोण, ठीक है, और बी ओ ई मतलब ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग एक कितना है 70 अंश है। और कोण बी ओ डी मतलब ये वाला कोण, ये कितने अंश का है 40 अंश का है। ठीक है, तो आपको कोण बी ओ ई मतलब बी ओ ई केवल ये वाला कोण, और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का ये है सी ओ ई, तो ये है कोण सी ओ ई। प्रतिवर्ती मतलब उसका उल्टा कोण सी ओ ई ये है, तो उसके बाहर का कोण क्या कहलाएगा, उसका प्रतिवर्ती। तो जिसका प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है उस कोण को 180 में से घटा देते हैं, 360 में से घटा देते हैं तो उसका प्रतिवर्ती कोण आ जाता है। ठीक है, तो देखिए वही मैंने ये देखिए चित्र बना हुआ है और जो जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, आपको ये दो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का योग पता है। ठीक है, तो जब तक ये वाला कोण सी ओ ई नहीं निकलेगा तब तक उसका प्रतिवर्ती नहीं निकलेगा। तो सी ओ ई का जो प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है, ये वाला सी ओ ई का प्रतिवर्ती तब ज्ञात होगा जब सी ओ ई ज्ञात होगा। तो देखिए सी ओ ई कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए ये कोण और ये कोण, इन तीनों मिलके एक सीधी रेखा बना रहे हैं। ठीक है, और सीधी रेखा कितने अंश की होती है 180 अंश की। ये तीनों रैखिक युग्म है क्योंकि रेखा बना रहे हैं, इसलिए इन तीनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो देखिए इन तीनों कोणों के नाम लिखिए। इसका नाम क्या है, कोण ए ओ सी, ये वाला बिंदु ओ है। धन कोण, इसका नाम क्या है, कोण बी ओ ई। धन कोण, इस बीच वाले का नाम क्या है, कोण सी ओ ई। इन तीनों का योग कितना होगा 180 अंश। अब आपको देखिए प्रश्न में इन दोनों के योग का मान दिया हुआ, अलग अलग नहीं दिए, योग का मान दिया है कितना 70 अंश। तो इन दोनों का योग कितना हो गया 70 अंश। धन कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश। अब 70 अंश का पक्षांतर कर दिया तो कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश ऋण 70 अंश। 180 में से 70 अंश घट गए तो कोण सी ओ ई बराबर कितना आ गया 110 अंश। ये सी ओ ई आया। अब सी ओ ई आ गया है तो आप उसका प्रतिवर्ती कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला नंबर क्या ज्ञात करना है हमें, बी ओ ई, कोण बी ओ ई के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है कोण बी ओ ई के लिए हम कैसे निकालेंगे,
तो BOE मतलब ये वाला कोण, और ये वाला कोण तो देखिए ये COE ये वाला, BOE जो हमें ज्ञात करना है और BOD जो हमें दिया हुआ है, इन तीनों, ये तो तीनों मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, मतलब इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो लिखिए इन तीनों के नाम। इसका नाम क्या है, कोण COE, इसका नाम हुआ इसका। फिर इसका नाम क्या है, धन कोण BOE जो आपको ज्ञात करना है। धन कोण इसका नाम क्या हुआ, BOD बराबर 180 अंश। यहाँ लिख दोगे क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है, ये तीनों मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, इसलिए उनका योग 180 अंश होगा। अब देखिए COE आपने निकाल लिया है 110, तो उसका मान रख दीजिए 110 अंश। धन BOE, तो BOE आपको ज्ञात करना है, तो वो ज्यों कहते हो। धन BOD हमें दिया हुआ है कितना, 40, तो उसकी जगह 40 अंश बराबर 180। अब 110 और 40 जुड़ गए तो कितने होगा, 150 अंश। धन कोण BOE बराबर 180 अंश, 150 का कर दिया पक्षांतर, तो कोण BOE बराबर 180 अंश ऋण 150 अंश घट गए, तो कोण BOE बराबर कितने, 30 अंश। ये आपका पहला मान आ गया। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, देखो प्रतिवर्ती कोण COE, क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE। तो COE का प्रतिवर्ती मतलब उल्टा ज्ञात करना है, तो किसी भी कोण का अगर हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है कि उस कोण को हम 360 में से घटा देते हैं। तो 360 ऋण कोण COE, ठीक है। तो कोण 360 ऋण COE, और COE का मान कितना आया, 110, तो ये होगा 110 अंश। घटा दीजिए, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 1 गए 5, और 3 में से 1 गए 2, 250 अंश आपका प्रतिवर्ती कोण हो गया। ये हो गया आपका पहला आंसर, और ये हो गया आपका दूसरा आंसर। आया सबकी समझ में, अच्छे से आया। अच्छा लगा तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। और अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, थैंक यू।